अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में वास्कुलर अल्सर्स को देखेंगे। वास्कुलर अल्सर्स में लिम्फेटिक अल्सर्स हैं, वीनस अल्सर्स और आर्टीरियल अल्सर्स। इनके साइन एंड सिम्टम्स, इनकी एटियोलॉजी और फर्दर इनका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले देखेंगे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, पीवीडी जिसे कहते हैं। दिस टर्म कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंस टू एन आर्टीरियल डिजीज़ even though it includes diseases and conditions of venous and lymphatic system as well. Patient with leg ulcers may present with a combination of arterial, venous and lymphatic diseases. मोस्टली जो हम पीवीडी टर्म यूज़ करते हैं तो इससे हमारे माइंड में जो आता है वो होती है आर्टीरियल डिजीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ में हमें वेनस डिजीज़ भी मिल रही होती हैं और लिम्फेटिक भी। लोअर एक्सट्रीमिटी में मोस्टली आर्टीरियल, वेनस और लिम्फेटिक डिजीज़ हमें कम्बिनेशन में मिलती हैं और मोस्टली ये लोअर लेग को ही, लोअर एक्सट्रीमिटी को ही इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीनस डिजीज़। वीनस डिजीज़ अगर हम एज वाइज देखें, इसकी इटियोलॉजी मोर देन 60 ईयर एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा कॉमन है। सेवन्थ मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिजीज़ है ये। Venous diseases have physical, psychological and financial effects. क्रोनिक डिजीज़ है तो क्रोनिक होने की वजह से इसके फिजिकल इफ़ेक्ट्स भी होंगे, साइकोलॉजिकल भी और फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स भी। वीनस डिजीज़, वीनस सिस्टम है नेक्स्ट। वीनस सिस्टम हमें पता है कि हम डुअल वीनस सिस्टम होता है। इसमें सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और डीप वेन्स होती हैं। डीप वेन्स बिलो द मसल्स होती हैं और सुपरफिशियल वेन्स सुपरफिशियल फिशर में होती हैं। इन दोनों वेन्स को परफोरेटर्स होती हैं, वो कनेक्ट कर रही होती हैं। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें आर्टरीज और वेन्स को, तो वेन्स में वेल्व्स होते हैं जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो को पॉसिबल करती हैं और वेल्व्स इन सब में होंगे, परफोरेटर्स में भी होती हैं, डीप वेन्स में भी होती हैं और सुपरफिशियल वेन्स में भी। डीप वेन्स से जो लिम्फ होगा वही फ्लूइड होगा, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से परफोरेटर्स के थ्रू आ जाएगा सुपरफिशियल वेन्स में और सुपरफिशियल वेन्स में फिर ये जाता है वही आपके हार्ट में ड्रेन होता है, राइट एट्रियम में। डुअल वेनस सिस्टम अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटी में देखें तो सुपरफिशियल वेन्स में ग्रेट सेफनस वेन है और लेसर सेफनस वेन्स है और डीप वेन्स में आइलिक वेन्स है, फेमोरल वेन्स हैं, पॉप्लिटियल वेन्स हैं और टिबियल वेन्स हैं। वेनस एनाटमी, फेमोरल वेन है वही ग्रेट सेफनस वेन, शॉर्ट सेफनस वेन और पॉप्लिटियल वेन्स है जो कि नी लेवल पे होते हैं पॉप्लिटियल वेन। ये एनाटमी है परफोरेटिंग वेन, डीप वेन और सुपरफिशियल वेन्स की। राइट साइड पे लाइट येलो कलर में स्किन है, स्किन के अंडरलाइंग सुपरफिशियल फेशियर में सुपरफिशियल वेन है और बीनीथ दी मसल डीप वेन है। इन दोनों को परफोरेटर ने कनेक्ट किया हुआ है। ये जो ब्लू कलर्स के हैं ये वेल्व्स हैं जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो को पॉसिबल करते हैं। इस डायग्राम में ये वेन्स का डिसऑर्डर है, वेरिकोज वेन्स जिसे हम कहते हैं। टॉर्शियस वेन्स बनी हुई हैं ड्यू टू वीनस हाइपरटेंशन। ये वेल्व एनाटमी है। नॉर्मल वेन में देखें ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, जैसे ब्लड अपवर्ड किया फ़ौरन से वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे, लेकिन जब इनकम्पिटेंट हो जाते हैं यही वेल्व्स तो वेल्व्स क्लोज नहीं होंगे प्रॉपरली और ब्लड जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फर्दर अगर डीपली हम इसके एनाटमी देखें तो ये बाइकस्प होते हैं, बाई दो ही कस्प होते हैं इसके और इन कस्प के अंदर ही साइनस होता है। साइनस जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करता है। वेल्व फंक्शन लॉस्ट अंडर अ नंबर ऑफ डिजीजेस। अब ये जो वेल्व इनकॉम्पिटेंट बनते हैं जो कि अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, एसोसिएट करते हैं बहुत सारी डिजीज़ को, जैसे कॉन्जेनिटल वेल्व एब्सेंस है, डीवीटी है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, एक्टेजिया है, वीनस एक्टेजिया। इसमें परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है, वेन्स की डिस्टेंशन हो जाती है जिसकी वजह से वेल्व्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगे। फ्लेबाइटिस, फ्लेब इंडिकेट करता है वेन्स को और ITIS इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन को। फ्लेबाइटिस हमारे पास वही वीनस इन्फ्लेमेशन, वीनस इन्फेक्शन। वेल्व एट्रेसिया, एट्रेसिया का मतलब होता है बर्थ डिफेक्ट, वेल्व्स आर नॉट कम्प्लीटली डिवेलप्ड। वीनस इनगॉर्जमेंट है और वीनस हाइपरटेंशन, ये सब लीड करती है वेल्व्स इनकॉम्पिटेंसी को।
वीनस वैल्व आर्किटेक्चर है। वीनस वॉल अगर हम देखें तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। टुनिका एंटीमा सबसे अंदर वाली लेयर होती है, टुनिका मीडिया मिडिल लेयर और टुनिका एडवेंटिशिया। इसमें आर्टरी की वॉल और वेंस की वैल्व को कंपेयर किया हुआ है। एक तो सबसे पहले वेल्व है वेन में बिल्कुल इंटरनल ब्लू कलर का, आर्टरी में कोई वेल्व नहीं होता और वेल्व का हमें फंक्शन पता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टुनिका एंटीमा जो कि एपिथीलियम ही है, दोनों के अंदर होता है, वेन्स के में भी और आर्टरीज में भी। इससे नीचे येलो कलर की जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। फिर टुनिका मीडिया है, टुनिका मीडिया वेन और आर्टरी में कंपेयर किया जाता है तो आर्टरीज में टुनिका मीडिया ज़्यादा थिक होता है। रीज़न क्या है, उसमें स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, स्मूथ मसल ज़्यादा होने की वजह से। और लास्ट पे टुनिका एक्सटर्ना है जिसे हम टुनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। ये भी वही दोनों की एनाटमी को कंपेयर किया हुआ है, वेल्व और आर्टरी, वेन और आर्टरी की वाल्व है। वीनस अल्सर पैथोफिजियोलॉजी, वीनस अल्सर्स की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वीनस अल्सर्स पैथोफिजियोलॉजी, वीनस अल्सर्स आर क्रोनिक स्किन एंड सबक्यूटेनियस lesions on the lower extremity at pretibial and medial supramalleolar areas of the ankle where perforators are located। वीनस अल्सर्स या तो स्किन में होते हैं या फिर सबक्यूटेनियस लीजन्स हैं जो कि मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटी में होते हैं और ये गेटर एरिया पे होते हैं। गेटर एरिया बिलो नी और एबव एंकल का एरिया है जिसे हम प्री टिबियल एरिया भी कहते हैं या फिर सुप्रा मिलियोलर एरियाज। रीज़न क्या होती है, ये एरिया क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि परफोरेटर्स यहीं पे होते हैं। एबव एंकल होता है एक परफोरेटर और दूसरा बिलो नी होता है। वीनस अल्सर्स फॉर्मरली नोन एज वीनस स्टेसिस, वीनस स्टेसिस वही जो वीनस फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। नाउ एज वीनस हाइपरटेंशन रादर देन वीनस स्टेसिस, लेकिन अब जो वीनस अल्सर्स की काज है वो वीनस हाइपरटेंशन है इंस्टेड ऑफ वीनस स्टेसिस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर स्किन इंटेग्रिटी इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक venous hypertension because the underlying edema must be controlled in addition to healing the ulcers। जब भी venous ulcers बनती हैं तो स्किन इंटेग्रिटी भी मुश्किल हो जाती है, स्किन इंटेग्रिटी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। रीज़न क्या है, वही वीनस हाइपरटेंशन की वजह से माइक्रो रप्चर्स होंगे, वीनस वॉल के अंदर ब्लड लीकेज होगा। ब्लड लीकेज जब होगा तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, वहाँ से हीमोसिड्रिन जो है वो रिलीज़ होता है और हीमोसिड्रिन और बाकी ये जो ब्लड है, फ्लूइड है, एक्सुडेट है, ये सब मिलके स्किन की इंटेग्रिटी को चेंज कर देते हैं। डीवीटी, deep venous thrombosis, which can remain undiagnosed for years prior to onset of ulcers। अनडायग्नोस्ड होता है डीवीटी। रीज़न क्या होती है, इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक थ्रोम्बाई may cause long-term complications by scarring the erythema and creating valvular incompetency। ये बोथ लेग को कंपेयर किया गया है, राइट और लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड पे जो लेग है वो शाइनी है, एडिमा भी हमें नज़र आ रहा है और स्किन इंटेग्रिटी भी चेंज है नॉर्मल से। वीनोग्राम है, वीनोग्राम में लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल वेन है, राइट साइड पे टॉर्शियस वेन्स है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीनस अल्सर्स, हीमोसिड्रिन, अभी हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी थी, हीमोसिड्रिन डिपॉजिट कैसे होता है अंडरलाइंग स्किन, तो वही आरबीसीज की वजह से जो कि वीनस वेल में माइक्रो रप्चर की वजह से होता है। वीनस अल्सर्स की जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं उसमें एज को हम देखेंगे, एजेस स्लोपिंग होती हैं, मार्जिन थिन और ब्लू ग्रोइंग एपिथेलियम होती है मार्जिन पे, फ्लोर पेल ग्रेनुलेशन होता है फ्लोर पे, अल्सर शैलो होता है या और फ्लैट होता है, नेवर पेनिट्रेट डीप फेशिया, कभी भी ये डीप फेशिया तक पेनिट्रेट नहीं कर सकते वीनस अल्सर्स। अगर हम कंपेयर करें इससे प्रेशर अल्सर से तो वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं, इवन हमारी बोन्स तक इफ़ेक्ट हो जाती हैं। डिस्चार्ज है, सिरोप परुलेंट डिस्चार्ज इसमें होता है और बेस जो है वो फिक्स्ड होती है। वही ये वीनस अल्सर्स हो गए। वीनस अल्सर्स की प्रेजेंटेशन इस डायग्राम में वेरिकोस वेन्स हैं, एबव वही मिलियोलर रीजन है, गेटर एरिया इन्वॉल्व है, इसमें भी पोस्टीरियर लेग इन्वॉल्वमेंट है,
टेलेंजेक्टेजिया या फिर इसे हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं, स्मॉल वेन जो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये वीनस एनोरिज्म है। एनोरिज्म का मतलब होता है परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है, आउट पाउचिंग हो जाती है, लेकिन ये लोकलाइज्ड होते हैं, किसी एक पॉइंट पे होंगे। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वीनस एनोरिज्म को वीनस अल्सर से। पैथोजेनेसिस ऑफ वीनस अल्सर्स, सेवरल थ्योरीज दैट एक्सप्लेन वीनस हाइपरटेंशन लीड्स टू द वीनस अल्सर्स। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि वीनस हाइपरटेंशन किस तरह वीनस अल्सर्स को लीड करता है, जिसमें फाइब्रेंट कफ थ्योरी मोस्ट कॉमन है। क्लासिफिकेशन ऑफ वीनस अल्सर्स, इसकी मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है सीप क्लासिफिकेशन। सीप जो है निमोनिक है हमारे पास, सी फॉर क्लिनिकल, ई फॉर इटियोलॉजिकल, ए फॉर एनाटमिकल और पी फॉर पैथोफिजियोलॉजिकल। अगर हम सी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देखें वीनस अल्सर्स की, वेरिकोज वेंस की, तो सी नॉट इसमें हमारे पास होता है नो विजिबल और पैल्पेबल साइंस ऑफ वीनस डिजीजेस। सी वन टेलेंजेक्टेजिया होता है या फिर जिसे रेटिकुलर वेंस भी कहते हैं। सी टू वेरिकोज वेंस होते हैं, इसका डायमीटर और ज़्यादा हो जाता है, रेटिकुलर वेंस का स्मॉलर डायमीटर होता है, लेस देन 3 मिलीमीटर, और वेरिकोज वेंस मोर देन 3 मिलीमीटर। सी थ्री में हमें वेरिकोज वेंस के साथ एडिमा भी मिल रहा होता है। सी फोर ए में पिगमेंटेशन या फिर एक्जिमा स्किन चेंजेस मिलती हैं एडिमा के साथ साथ। सी फोर बी में लिपोडर्मोस्क्लेरोसिस मिलता है या फिर एट्रोफिक ब्लैंचिंग मिलती है। सी फाइव हील्ड वीनस अल्सर्स होती हैं, और सी सिक्स में एक्टिव वीनस अल्सर्स मतलब अनहील्ड वीनस अल्सर्स होंगे। और एस जो है उसमें सिम्टोमेटिक इंक्लूडिंग सिम्टम्स, इसके अलावा बाकी जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, एक है, पेन, टाइटनेस, स्किन इरिटेशन, हैवीनेस, मसल क्रैम्प्स और अदर कंप्लेंट्स। और ए से एसिम्टोमेटिक भी हो सकती हैं कि अपीयरेंस तो है, प्रेजेंटेशन तो है, लेकिन सिम्टम्स कोई नहीं है। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ई से, इसमें ई सी है हमारे पास, कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल मतलब वेन्स प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई। ई पी प्राइमरी कोई काज है, ई एस सेकेंडरी कोई काज होगी वेन्स की, और ई एन नो वीनस काज आइडेंटिफाइड। इसके बाद सी ई ए से हमारे पास है एनाटमिकल क्लासिफिकेशन। ए एस में सुपरफिशियल वेन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, ए पी में परफोरेटर वेन्स इन्वॉल्वमेंट, ए डी डीप वेन्स, और ए एन नो वीनस लोकेशन आइडेंटिफाइड। इसके बाद लास्ट है पी, पी से है पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पी आर क्लासिफिकेशन में हमारे पास पी आर से है रिफ्लक्स, वही बैकवर्ड जो फ्लो होता है रिफ्लक्स। पी ओ ऑब्स्ट्रक्शन है, फ्लो हो ही नहीं रहा। पी आर और ओ दोनों चीज़ें हैं, बैक फ्लो भी हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन भी है। पी एन नो वीनस पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग वीनस अल्सर्स। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, आफ्टर डायग्नोसिस ट्रीट कैसे करेंगे। डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री लेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वीनस साइंस और सिम्टम्स देखेंगे। वास्कुलर टेस्टिंग है, प्रॉपर स्पेसिफिक टेस्टिंग जो हम इस पर्पज़ के लिए कराते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, ABI एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, और ट्रांसक्यूटेनियस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सिगमेंटल सिस्टोलिक प्रेशर, प्लेथिस्मोग्राफी। ये सारे हम लैब्स भी करा सकते हैं अगर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस नहीं बन रहा तो। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हैज़ ट्रांसमिटिंग प्रोब and receiving probe. The venous and arterial probe pattern can be distinguished. डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इससे हमें फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी से ब्लड फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है। इसमें दो प्रोब होते हैं, ट्रांसमिटिंग प्रोब और रिसीविंग प्रोब, और इन प्रोब्स के थ्रू हम डिस्टिंग्विश करते हैं आर्टीरियल फ्लो को वीनस फ्लो से। Duplex ultrasound allow venous tree looking far more than 0.5 second, plus it can identify site of thrombosis. इसमें हम वीनस ट्री को देखते हैं जिसमें हमें साइट ऑफ थ्रोम्बस आइडेंटिफाई होती है। डिसएडवांटेज क्या है, इट फेयरली टाइम कंज्यूमिंग। Venous testing is subjective, non-invasive, provide anatomical and physiological information. Two tests are more commonly used to assess the severity of venous insufficiency. These are photoplethysmography and venous duplex imaging. डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, कलर अल्ट्रासाउंड, फोटोप्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी होता है रिकॉर्ड वॉल्यूम चेंजेस इन लिम्ब। अब प्लेथिस्मोग्राफी की फर्दर टाइप्स हैं, एयर प्लेथिस्मोग्राफी, स्ट्रेन गाज प्लेथिस्मोग्राफी,
इम्पीडेंस प्लेथिस्मोग्राफी और फोटोप्लेथिस्मोग्राफी। Bone scans are expensive and give false positive result in the presence of inflammation. Their use is indicated only when bone infection or fluid collection is suspected. अभी हमने डिस्कस किया है कि वीनस अल्सर्स जो हैं वो शैलो होते हैं और फ्लैट होते हैं, डीपली पेनिट्रेट नहीं करते। और जब डीपली पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो बोन की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें लेस कॉमन है। तो बोन स्कैन्स हम रूटीनली रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर कोई बोन इन्फेक्शन है तो तभी हम रिकमेंड करेंगे। ये फुल बॉडी बोन स्कैन है जिसमें फुल स्केलेटन विजिबल हो रहा है। डायग्नोसिस हो गया, नेक्स्ट हमने करनी है ट्रीटमेंट। आफ्टर डायग्नोसिस अब ट्रीट कैसे करेंगे वीनस अल्सर्स? हमारे गोल्स, ट्रीटमेंट गोल्स: प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू न्यू टिश्यू ग्रोथ। इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि टिश्यू ग्रोथ, जो वुंड की हीलिंग है, वो मैक्सिमम हो। प्रोटेक्ट वुंड, प्रोटेक्शन करनी है। तो प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे? प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, उसको वॉश आउट करेंगे, क्लीन करेंगे, प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज। और फर्दर टिश्यू डैमेज हमने नहीं करना, हमने इन्फेक्शन काज नहीं कराना, लेस एक्सपोजर कराना इन्वायरमेंट से। और ये जो हम इरिगेशन करते हैं, वुंड क्लीन करते हैं, इसमें भी प्रिकॉशंस से करना है कि फर्दर टिश्यू डैमेज ना हो। Consider the cause when deciding treatment because ulcers are not all alike and treatment for one type may be inappropriate or harmful for the other type. इसमें हमेशा ट्रीटमेंट में हम काज को ही ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते। काज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। वुंड इन्फेक्शन, अगर तो वुंड इन्फेक्शन है तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे। रिग्रेस एंड ट्रीटमेंट अल्सर क्लीनिंग असिस्ट इन रिमूविंग सरफेस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स के अलावा हमने सरफेस पे जो बैक्टीरिया है इनको रिमूव करना है, वुंड को क्लीन करना है। सिल्वर इम्प्रेगनेटेड ड्रेसिंग, आफ्टर क्लीनिंग हम क्या करेंगे? उसको वही कवर कर देना है ताकि फर्दर एक्सपोजर ना हो। सेकेंड है स्किन एंड वुंड केयर। अब अ क्लीन वुंड फ्री फ्रॉम टिश्यू डैमेज एंड वुंड डेब्री नेसेसरी फॉर नॉर्मल वुंड हीलिंग। अगर हम वुंड को क्लीन नहीं करेंगे, वॉश आउट नहीं करेंगे तो हीलिंग प्रोसेस या तो बिल्कुल नहीं होगा या फिर स्लोली होगा। सेफेस्ट वुंड क्लींसर इज 0.9% सेलाइन हाइड्रोथेरेपी एंड whirlpool में आल्सो भी यूज फॉर दिस पर्पज। अब क्लीनिंग पर्पज़ के लिए नॉर्मली हम नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं जो कि 0.9% सेलाइन है। हाइड्रोथेरेपी वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर whirlpool थेरेपी। Clean with enough force to dislodge debris but gentle enough to prevent tissue damage. Baxter cap used for this purpose. वही विद प्रिकॉशंस हमने क्लीनिंग करनी होती है, फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती। और इस पर्पज़ के लिए बैक्स्टर कैप यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द वुंड बिकॉज स्किन इज़ फ्रीजाइल इन पेशेंट्स विद वीनस एंड आर्टेरियल डिजीजेस। टैप एंड एडिसिव प्रोडक्ट्स यूज़ विद एक्सट्रीम प्रिकॉशंस। जो हमारे पास एडिसिव ड्रेसिंग्स होती हैं उनको हम विद प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। एक तो अल्सर एरिया जो है वो तो फ्रीजाइल होता ही है, सराउंडिंग स्किन भी फ्रीजाइल होती है। बैक्स्टर कैप ये 0.9% सेलाइन हो गया। सिल्वर ड्रेसिंग जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है। थर्ड है एडिमा। एडिमा को कैसे कंट्रोल करेंगे? कंप्रेशन बैंडेजेस देने हैं। रैप्स आर यूज टू control venous hypertension and edema. Compression dressing is not required when the patient is immobilized with leg elevated. अगर तो लेग एलिवेटेड है फिर कॉम्प्रेशन ड्रेसिंग हमने यूज़ नहीं करनी क्योंकि एडिमा उसका एलिवेशन से ही रिड्यूस हो जाएगा। इंटरमीडिएट एलिवेशन करानी है। इंटरमीडिएट न्यूमोटिक कंप्रेशन है जो ईयर के थ्रू की जाती है। इलास्टिक स्टॉकिंग्स और बैंडेज यूज़ करानी है। इन इलास्टिक बैंडेज भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है एडिमा की सिविरिटी पे। कंप्रेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्लासिफिकेशन, अब कितना प्रेशर हमने अप्लाई करना है एडिमा को कंट्रोल करने के लिए? माइल्ड प्रेशर कितना है? लेस देन 20 mm ऑफ एच जी। मॉडरेट प्रेशर 21 to 40 mm ऑफ एच जी। मॉडरेट कंप्रेशन जो प्रेशर होता है हमारे पास 21 to 40 mm ऑफ एच जी। स्ट्रॉन्ग प्रेशर 41 to 60 mm ऑफ एच जी। और वेरी स्ट्रॉन्ग जो कि इन इलास्टिक बैंडेज प्रोवाइड करती है प्रेशर मोर देन 60 mm ऑफ एच जी।
प्रेशर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू दी कोमॉर्बिडिटीज़ एंड स्किन कंडीशंस, कितना प्रेशर अप्लाई करना है डिपेंड करता है कोमॉर्बिडिटीज़ पे और पेशेंट की स्किन कंडीशंस पे। ये वही न्यूमेटिक कंप्रेशन, इलास्टिक और इनइलास्टिक बैंडेज है, इलास्टिक रैप्स। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम दी कॉम्प्रेशन, अगर तो एक्सेसिव कॉम्प्रेशन लगा दी या फिर कॉम्प्रेशन वही प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लगा दी तो इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, पेन, डैमेज टू द स्किन, रिडक्शन ऑफ काफ मसल्स, स्किन प्रॉब्लम्स। पेशेंट शुड बी टॉट दैट स्टॉकिंग मस्ट बी रिप्लेस एवरी 3 to 6 मंथ। जो इलास्टिक स्टॉकिंग्स होती हैं उनको एवरी 3 to 6 मंथ चेंज करना चाहिए। असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, एक दफ़ा तो हमने असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर मेकिंग प्लान ऑफ केयर, हमने अपनी ट्रीटमेंट की री एवेल्यूएशन करानी होती है, री असेसमेंट करनी होती है कि कितनी इफेक्टिव है ट्रीटमेंट। इफ़ पेशेंट डज नॉट शो साइंस ऑफ हीलिंग then the patient should be assessed for other comorbidities, diabetes, heart failure, arterial insufficiency, venous reflux, venous insufficiency, etc. अगर तो ट्रीटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई हीलिंग साइंस नहीं शो हो रहे, तो फर्दर हमने असेस करना होता है कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए। एक्सरसाइजेज, इसमें ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम टू इम्प्रूव काफ मसल्स, वही रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज जिसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस को, ये प्रोग्राम उससे करवाएंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर तो कंजर्वेशन थेरेपी हमारी फेल हो गई तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शन पे जाते हैं। एम इज़ करेक्टिंग द इनसफिशिएंसी ऑफ डीप वीनस सिस्टम, इसमें हमारा एम वही होता है जो वीनस सिस्टम की इनसफिशिएंसी डेवलप हो चुकी है उसको करेक्ट करना। कैसे करेक्ट करेंगे? वेन वेल्व ट्रांसप्लांटेशन, वेल्व को ही ट्रांसप्लांट कर देंगे या फिर जो डिफेक्टिव वेल्व है उसको रिपेयर करेंगे, वीनो वीनस बाईपास करेंगे, एक वेन से दूसरे वेन तक बाईपास, ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं। ओपन वीनस थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं, वही जहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है थ्रोम्बस को ही रिमूव करना, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। बैलून एंजियोप्लास्टी, जहाँ पे जो वेसल कोलैप्स हो चुकी है उसको ओपन करना थ्रू दी बोन बैलून। सर्जिकल एक्सीजन है और डायरेक्ट वेल्वोप्लास्टी। वीनस अल्सर्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है मास्कुलर अल्सर्स में वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन है वो है लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा मतलब वही फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना। इस पर कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं लिम्फ एडिमा के। लैक ऑफ अ वैलिड एंड कंसिस्टेंट डेफिनेशन, कोई प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा कैन मिमिक लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी लिम्फ एडिमा और सेकेंडरी लिम्फ एडिमा। प्राइमरी लिम्फ एडिमा मतलब इसकी प्राइमरी काज ही लिम्फेटिक सिस्टम होगा और सेकेंडरी में ये एसोसिएट करता है बाकी डिजीज़ के साथ। लैक ऑफ वैलिड एंड कंसिस्टेंट डेफिनेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। लोअर एक्सट्रीमिटी वही कैन बी में लिम्फ एडिमा और टू टाइप्स हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया है, प्राइमरी लिम्फ एडिमा क्या है और सेकेंडरी क्या है। Primary lymphedema arises from the congenital or developmental defect of the lymphatic system। अब रीज़न क्या होती है? या तो कंजेनिटली डेवलप नहीं होंगी या फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा लिम्फेटिक सिस्टम का। यूजुअली वन इज मोर सिवियरली अफेक्टेड और प्राइमरी लिम्फेडिमा लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी लिम्फेडिमा। सेकेंडरी लिम्फेडिमा काजेज इसकी, इसमें लिम्फ नोड डाइसेक्शन है, अगर तो डाइसेक्ट कर दिया है लिम्फ नोड्स को तो उसके बाद हो सकता है रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जैसे फिलेरियसिस है, ट्रॉमेटिक इंजरी है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन भी लीड करती है सेकेंडरी लिम्फेडिमा को। लिम्फेडिमा कैन बी ट्रीटेड विद मेंटेनेंस प्रोटोकॉल। मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में एमएलडी है, मैनुअल लिम्फ ड्रेनेज, कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ करते हैं, स्किन केयर और एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। क्योर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डैमेज लिम्फेटिक सिस्टम कैन नॉट बी रिपेयर्ड। जब भी एक दफ़ा लिम्फेटिक सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है तो उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट डैमेज होता है। लाइक ब्रेन, लेफ्ट अनट्रीटेड लिम्फेडिमा कैन प्रोग्रेस थ्रू सेवरल स्टेजेस, इट मैनिफेस्ट एज एलिफेंटियासिस। अगर तो हमने लिम्फेडिमा को ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से मोस्ट डिसफिगरिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस। लिम्फेडिमा रिजल्टिंग फ्रॉम फिलेरियसिस। फिलेरियसिस हमारे पास पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन बाय द नीमाटोड।
विक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी कैरीड बाय द मॉस्कीटो। और ये ह्यूमन बीइंग में कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू दी मॉस्कीटोज। मॉस्कीटोज जैसे बाइट करता है तो वो लार्वा जो है ट्रांसमिट कर देता है ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर वो लार्वी ग्रो करता है, एडल्ट में चेंज होता है और एडल्ट में चेंज होने के बाद फर्दर मल्टीप्लाई करेगा। फर्दर मल्टीप्लाई होने के बाद वो सारे लार्वीज जो न्यू बनेंगे वो पूरे ब्लड में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट कोई और मॉस्कीटो जब बाइट करेगा तो वो उसकी गट में चला जाएंगे, ह्यूमन से वापस मॉस्कीटोज में। और इसी तरह इनका ये साइकिल चलता रहता है, ह्यूमन टू मॉस्कीटोज और मॉस्कीटोज टू ह्यूमन। अपर एक्सट्रीमिटी लिम्फेडिमा ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। लोअर एक्सट्रीमिटी की तो हमने काजेज देख ली हैं, अपर एक्सट्रीमिटी की क्या काज है? ब्रेस्ट कैंसर। जब हम लिम्फेटिक ब्रेस्ट लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं तो ये लीड करता है अपर एक्सट्रीमिटी लिम्फेडिमा को। एलिफेंटियासिस है, ह्यूज मैस डेवलप हुआ है। फिलेरियसिस सेम लाइक टेप, ये वही साइकिल हो गया हमारा विक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी का, जो मॉस्कीटो से ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ और ह्यूमन बॉडी से मॉस्कीटो और मॉस्कीटो से वापस ह्यूमन बॉडी में। अपर एक्सट्रीमिटी लिम्फेडिमा है ये और साथ ही इसकी स्टेजेस हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक। क्रोनिक वीनस डिजीजेस, ट्रॉमा, रिकरेंट इन्फेक्शन, आर्थराइटिस आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द लोअर लिम्फेडिमा। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? वही ट्रॉमा है, रिकरेंट इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, लिम्फेडिमा को फर्दर ये सीवियरिटी की तरफ लेके जाते हैं। ओबेसिटी आल्सो कंट्रीब्यूट बट मैकेनिज्म अननोन अंटिल नाउ। क्लिनिशियंस कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लिम्फेडिमा एंड लिपेडिमा। लिप मीन्स लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, तो लिपेडिमा में फैट डिस्ट्रीब्यूशन और ये टिपिकली अराउंड द लेग्स और हिप्स होती है। लिपेडिमा की डिफरेंट स्टेजेस हैं ये, स्टेज 1, 2 और 3। लिम्फेडिमा की हमने देखी थी वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक। इस डायग्राम में लिम्फ एडिमा और लिप एडिमा को कंपेयर किया गया है, दोनों के प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। अगर हम लिम्फ एडिमा को देखें तो लिम्फ एडिमा गेटर एरिया में है, बिलो नी अबव एंकल, लेकिन जो लिप एडिमा है अबव नी थाई रीजन को ये इन्वॉल्व करता है। अपीयरेंस में देखें स्किन में इसमें शाइनी स्किन है और इसमें स्किन जो है उसमें नाड्यूल्स बने हुए हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ लिम्फेडिमा, क्रोनिक एडिमा, लिम्फेडिमा की डेफिनेशन परसिस्टिंग एडिमा लास्टिंग लॉन्गर देन 3 months, लिटिल और नो रिस्पॉन्स टू ओवरनाइट एलिवेशन या फिर डेकोवेटस अल्सर्स एंड प्रेजेंस ऑफ स्किन चेंजेस। जब 3 months से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो ये लिम्फेडिमा को इंडिकेट करेगा। लिम्फेडिमा इज़ नॉट पेनफुल। Lymphatic system, lymphatic vessels are divided into initial terminal lymphatic capillaries, collecting vessels और lymph nodes। ये 3 ही मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, कैपिलरीज हो गई, वेसल्स और लिम्फ नोड्स। ये फुल बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट लिम्फ नोड्स दिखाए गए हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी रीजन्स। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, सबसे टॉप पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल रीजन में लिम्फेटिक्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स जो कि वही अब चेस्ट रीजन में है, सिस्टर्ना काइली, लंबर लिम्फ नोड्स, पेल्विक लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्फ। राइट साइड पे फ्रॉम बिलो टू अपर देखेंगे, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक्स ऑफ द अपर लिम्फ, स्प्लीन, स्प्लीन भी हमारे पास लिम्फेटिक ऑर्गन है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं जो कि एक्सिलर रीजन में है, थाइमस ग्लैंड है और थोरेसिक डक्ट है। एस्पेक्ट्स ऑफ लिम्फेटिक फ्लो, इट इज़ कंसिक्वेंस ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ लिम्फेटिक फ्लो पॉसिबल। 3 फैक्टर्स की वजह से होते हैं, वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। लोअर लिम्फ लिम्फेटिक एनाटमी, थाई रीजन अबव नी एंड बिलो हिप जॉइंट। अगर यहाँ पे हम लिम्फ नोड्स देखें तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स में 3 लैटरल हैं, 2 मीडियल और 4 जो हैं वो वर्टिकल हैं। फीमोरल वेन्स के वही सराउंडिंग में ही हैं ये सारे। नेक्स्ट नी रीजन में है, इसमें एक ही ग्रुप की फॉर्म में है और पॉप्लिटियल रीजन में ही है ये। लिम्फ फ्लो इन द लेग्स, लिम्फ फ्लो फॉलोज द वीनस सर्कुलेशन। वीनस सर्कुलेशन को ये कैसे फॉलो करता है? उसी की डायरेक्शन में ही ये फ्लो करता है एंटी ग्रेविटी के। अब इस डायग्राम में राइट और लेफ्ट साइड का
लिम्फ फ्लो दिखाया गया है। लिम्फ किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। राइट साइड ये लाइट्स ब्लू कलर में है और बाकी लाइट्स येलो कलर में लेफ्ट साइड है। पहले हम राइट साइड को देखेंगे। राइट हेड, आर्म एंड थोरेक्स ड्रेन बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये सारे कहाँ पे ड्रेन हो रही हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट से सबक्लेवियन वेन। लेकिन जो लेफ्ट हेड है, आर्म है, थोरिक्स है, मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बोथ लेग्स ड्रेन बाय द थोरेसिक डक्ट इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये थोरेसिक डक्ट में ड्रेन होते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।